फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। और आज हम रिएक्शन देंगे फ्रेंड्स। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। तो ये प्रधानमंत्री ने बोला है, किसी रैली में बोला है। और वैसे ये आगे हमने प्रधानमंत्री से सुना था 2 साल पहले का, लेकिन ये कब का वीडियो है वो पता नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। इसमें फौजी का भी पीछे मतलब फोटो वगैरह है। तो आइए पहले देख लेते हैं पहले वीडियो और उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, किसी रैली की ये वीडियो लग रही है मेरा friends। वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। वाह। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो थी नरेंद्र मोदी जी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। और अब याद आया, ये शायद ये वीडियो है 2 साल पहले 2019 में। ये वीडियो पीछे जो हमारे जवान की फ़ोटो है, हमारे फौजी की फ़ोटो है फ्रेंड्स। तो ये उस टाइम की वीडियो लग रही है कि जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद हमने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था, याद है कि नहीं फ्रेंड्स। और उसी वो एयर स्ट्राइक के आसपास ही, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन का टाइम था,
तो प्रधानमंत्री जी मतलब हमारे मोदी जी की सब जगह रैलियां हो रही थी, तो उसी रैली में कही गई ये बातें हैं, क्योंकि इतनी सब पब्लिक तो रैली में ही होती है। तो ये रैली में है और पीछे हमारे फौजी की फ़ोटो भी है। तो ये उसी टाइम की वीडियो लग रही है फ्रेंड्स। और मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा होगा शायद, ये जो मोदी जी ने ये कहा था। और ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद की ही वीडियो है फ्रेंड्स ये, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उसी के बाद ये जो कविता है मतलब एक वो बोली थी। और उस टाइम देश का माहौल ही कुछ अलग था फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो 40 जवान गुजर गए थे, 40 जवान सॉरी गुजर गए नहीं थे, वो गुजरते नहीं हैं, वो तो अमर हो जाते हैं फ्रेंड्स, और शहीद होते हैं। तो जो हमारे शहीद हो गए थे फ्रेंड्स, तो देश में बहुत ही गुस्सा था उस टाइम, क्योंकि सबको बदला चाहिए था। और क्यों नहीं चाहिए होगा, हमारे 1-2 नहीं 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे फ्रेंड्स। और हम लोग उस टाइम टीवी पे भी देख रहे थे कि जहाँ जहाँ इसका जो हमारे जवान हैं उसके सब जा रहे थे, उसके घर में पार्थिव शरीर उसके जा रहे थे अपने गांव में। उधर भी बहुत गुस्सा का माहौल था फ्रेंड्स। सबके जो माँ बाप ये वो सब बोल रहे थे कि हमको बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। और देश में भी बहुत उस टाइम गुस्से में माहौल था। और उसी टाइम प्रधानमंत्री जी ने करवाई बालाकोट एयर स्ट्राइक। उससे हम लोगों को थोड़ी बहुत ठंडक मिली फ्रेंड्स। लेकिन गुस्सा तो आज भी है, क्योंकि आज भी सरहद पे बहुत सी जानें जा रही है फ्रेंड्स। ये सब आतंकवादी हमले वगैरह होते हैं। और ये जो हमारे 40 जवान भी शहीद हो गए फ्रेंड्स, ये तो बम ब्लास्ट में हुए थे, बस को उड़ा दिया था। पीछे से आए थे, इस तरह से वो हमला कर गए। लेकिन सामने से आते ना तो एक जवान हमारा 10-10 को मारता। लेकिन ये लोग सामने से आते नहीं है, बुजदिल है, पीछे से आते हैं। और पीछे से आके फ्रेंड उसने मतलब ये दगे से ये हमला कर दिया था। और हमारे 40 जवान थे जो शहीद हो गए थे फ्रेंड। और आज भी वो जो सीन सामने आता है ना, हम मीडिया में देखे थे फ्रेंड्स, और उसके ताबूत पड़े थे, उसके पार्थिव शरीर पड़े थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी उधर नमन करने गए थे, प्रदक्षिणा कर रहे थे उस टाइम, तब हम देखे थे फ्रेंड्स। तो आज भी वो हम देखते हैं ना तो गुस्सा भी आता है फ्रेंड्स, और हमारी आंखें भी नम हो जाती है वो सीन्स देखते हैं तो। क्योंकि 1-2 नहीं फ्रेंड्स, एक जवान की जान की कीमत है फ्रेंड्स। लेकिन 1-2 नहीं, हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे फ्रेंड्स। 40 जवान किसे कहते हैं 40 फ्रेंड्स, 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे उस टाइम। और बम ब्लास्ट में फ्रेंड्स इतने भयंकर तरीके से हमला हुआ था। कहीं उसका हाथ पड़ा है, कहीं उसका पैर पड़ा है फ्रेंड्स, और सब जगह ब्लड, पूरी बस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस तरह से ये हमला हुआ था। तो उसके बाद तो एयर स्ट्राइक होना ही था फ्रेंड्स। और एयर स्ट्राइक जब हुआ था तो हमारे देश में बिना दिवाली के दिवाली मनाई गई थी, दिवाली से भी ज़्यादा जश्न हुआ था। हम लोग बहुत खुश थे फ्रेंड। उस टाइम का ये वीडियो मोदी जी का लग रहा है। और सही में मोदी जी, वैसे तो इंडिया कभी झुकेगा ही नहीं, इंडिया पीढ़ियों से सर उठाते आ रहा है और पीढ़ियों तक सर उठा के ही इंडिया रहेगा फ्रेंड्स। और जब तक नरेंद्र मोदी जैसे इंसान लोग हमारे देश में है फ्रेंड, और ऐसी माएँ है कि अपने बेटे को, एक बेटा का पार्थिव शरीर घर पे आ रहा है फ्रेंड्स, और वो माँ बोलती है कि मेरा एक बेटा तो देश की सेवा के में गया, मैं दूसरा भी भेजूंगी फ्रेंड्स। और एक फौजी हमारे जो शहीद हो गए थे उसका पार्थिव शरीर गया फ्रेंड। तो उसका जब पार्थिव शरीर के शरीर जाने के टाइम उसकी बीवी बोली थी कि मेरा पति तो देश की सेवा करते करते शहीद हो गया, लेकिन मेरे बेटे को भी मैं भेजूंगी फ्रेंड्स। जब तक ऐसी माएँ हैं, ऐसी बीवियाँ हैं फ्रेंड्स, तब तक तो हमारे देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता फ्रेंड। और जिसकी मौत आई होगी वही आएगा इंडिया से पंगा लेने। ये सब दगेबाज है, पीछे से हमला करते हैं फ्रेंड्स। और मेरे को ये वो जब भी हम लोग ये सुनते हैं ना, ये हमको याद आता है ना, वो हमारा जो 40 जवान पुलवामा हमला हमको याद आता है ना, तो हमको गुस्सा आ जाता है फ्रेंड्स। और आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो अच्छी लगी, लेकिन संग संग वो उस टाइम वो टाइम भी याद आ गया फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और आपको भी कोई रिएक्शन करवाना है तो आप हमको कमेंट्स भेज सकते हो, या आप लिंक भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।